नमस्कार, मैं हूँ प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं गुहाला सीकर राजस्थान के श्री महेंद्र सिंह कटारिया जी की। हिंदी लेखन में योगदान की बात करें तो साझा प्रकाशित संकलन पुस्तकों की संख्या 2, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर तक की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संकलित रचनाओं का प्रकाशन। आज हम आपको महेंद्र सिंह कटारिया जी द्वारा लिखित लेख के भाग 2 से अवगत करा रहे हैं। विषय है राजा के प्राचीन गढ़ से है गुहाला की पहचान। पहले भाग में हमने आपको भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया था। अब हम आगे का भाग अर्थात इसका इतिहास बता रहे हैं। 700 वर्ष पुराना गांव है। यह करीब 12वीं सदी में आसपास के बड़े गांवों से अपने आजीविका हेतु मानव समूहों का यहाँ आगमन होने लगा। धीरे धीरे 14वीं सदी तक यहीं पर चरवाहे बसने लगे और अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए काम धंधा शुरू कर दिया था। गांव के दक्षिण पश्चिम में कंकड़ व मिट्टी से निर्मित कृत्रिम टीले पर लगभग संवत 1742 से 1778 के मध्य यहाँ के राजाओं द्वारा बनाया पुराना गढ़ है, जो प्राचीन कलाकृति व भव्यता से निर्मित है, जिसका निर्माण बड़े बुजुर्गों के अनुसार राजा भोजराज की 5वीं पीढ़ी में जन्मे व राव शेखा जी के वंशज टोडरमल जी, केशरी सिंह जी व रघुनाथ सिंह जी में से यहाँ के प्रथम राजा केशरी सिंह जी ने करवाया तथा 19वीं सदी तक अगली पीढ़ियों द्वारा भी इसका निर्माण कार्य जारी रहा। यह आज भी लगभग 2500 से 3000 वर्ग मीटर विस्तार में फैला हुआ है। इसके उत्तर दिशा में सड़क किनारे यहाँ के राजाओं की स्मृतियों में सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। लोक परिपाटी अनुसार प्रति वर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष तृतीया को गणगौर की सवारी निकाली जाती है तथा गांव में बड़ा मेला लगता है। पुरातत्व शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोधानुसार नदी के किनारों व जो स्थान कभी रिहायशी थे वहां से मिले मृणमय पात्रों के अवशेषों के अनुसार यहाँ की बसावट लगभग 1250 वर्ष पुरानी आंकी गई है। राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय सीकर में यहाँ की अपार लोक संस्कृति और पुरातत्व के महत्व की बहुत सी सामग्री को सहेज कर संवर्धन किया हुआ है। यहाँ की सरजमी पर पले बड़े हुए बहुत से वीर योद्धाओं ने ब्रिटिश काल में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनी सैन्य सेवाएं दी थी, जिन्होंने अपनी सैनिक सेवा दौरान वीरता व साहस के बल पर कई सैन्य वीरता पदक दम के भी अपने नाम किए थे, जिनकी वीरता के चर्चे आज भी गांव की चौपालों पर बड़े गर्व के साथ किए जाते हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर कभी जहाज नगर के नाम से एक विशाल नगर की बसावट थी, जिसके दक्षिण में पश्चिम की ओर एक सरयू बहती थी, जो वर्तमान में कामवट, खंडेला व कोटड़ी सालवाणी गांव से आने वाली तीनों नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी बना हुआ है। राजस्व अभिलेखानुसार इसका नाम इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर गहरे गड्ढों तथा गुफानुमा कंटीले नदी नालों एवं गुहा जाति के मानव समुदाय का निवास स्थल होने तथा नदी के तट पर हरे भरे चरागाहों पर आसपास के क्षेत्रों के ग्वाल बालों द्वारा अपनी गायों को चराने के लिए एकत्रित होने के आधार पर गुहा या ग्वालों वाला स्थान के नामानुसार अपभ्रंश होते होते इस क्षेत्र का नामकरण गुहाला गांव पड़ा। यह क्षेत्र विस्तृत जलमग्न होने से यहाँ
सरयू किनारे हंसों के झुंडों का प्रवास रहता था, जो ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी थी। कालांतर में इसी के अनुरूप सीकर जिले का जो राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ नीम का थाना का प्रशिक्षण पर्यटन स्थल हंसन्ना बालाजी धाम है, इसका नाम पड़ा, जो यज्ञोपवीत तपोस्थली है, जहां आज भी ऋषि मुनि तपस्यारत हैं। अरावली श्रृंखला की 2 पहाड़ियों पर भव्यतापूर्ण राम मंदिर व जगत जननी मां जगदम्बा का मंदिर तथा पहाड़ी के नीचे राम भक्त बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। गांव से दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर कई माइंस हैं, जहां से ख्यात प्राप्त सफेद मार्बल के पत्थरों का खनन किया जाता है। यहाँ नदी के खादानों से जो बजरी निकाली जाती है, उसकी पूरे शिखर जिले में भवन निर्माण कार्य में विशेष पहचान है। गांव के दक्षिण पश्चिम में स्थित रानी उग्रावाली में चट्टानों पर करीब 230 कप मार्क्स मिलने का उल्लेख पुरातत्व विभाग के शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्रों में किया है। गांव की बसावट के समय में गढ़ के पास ही पूर्व दिशा में बनाया गया आदिदेव महादेव का प्राचीन मंदिर है, जिसकी जलेरी दक्षिण दिशा की ओर बनी है, जो अपने आप में विशेषता युक्त है। गढ़ परिसर में यहाँ के अंतिम शासक रहे राजाओं की कुल देवी, जो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी मानी जाती हैं, मां करणी का मंदिर एवं भूमि रक्षक आराध्य देव भौमिया जी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। गढ़ के सम्मुख क्षेत्रपाल जी का स्थान है। यह क्षेत्र 52,000 की जागिरी में आता था, इसीलिए इसे गुहाला बावनी भी कहा जाता था। यह क्षेत्र जयपुर महाराजा रियासत व खंडेला चौकी के तहत आता था, जिसके लिए यहाँ के चौकीदारों को चौकसी के लिए खंडेला चौकी व राज परिवार को जयपुर रियासत में अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। पुराने समय में क्षेत्र के गांव बस्तियों का सबसे बड़ा हाट बाजार भी यहीं लगता था, जिसका प्रमाण यहाँ पर बनी पुरानी दुकानें हैं। गांव की बसावट पुराने समय से ही जाति वर्ग के आधार है। यहाँ हर जाति वर्ग धर्म के लोग एक विशेष मोहल्ला कॉलोनी में बसे हैं, जिससे आज भी उनका नामकरण व पहचान जाति विशेष से ही है। खास बात यह है कि गांव में आज भी राजपूत समाज का कोई परिवार निवास नहीं करता। इसका मुख्य कारण यह है कि गढ़ का निर्माण करवाने के बाद दूरदर्शी व प्रतिभाशाली शासक द्वारा गांव की चारों सीमाओं पर गांव व गढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से चौकीनुमा छोटे छोटे रिहायशी महलों यानी कि रावलों का निर्माण करवाकर अपने प्रतिनिधि बतौर इन वीर रक्षक क्षत्रिय सैनिक परिवारों को बसाया, जिनकी पहचान आज भी भौमिया यानी कि भूमि के रक्षक, नरसिंहपुरी, बाघ सिंह, बुद्ध सिंह एवं बंधावाला की राड़ी के रूप में जानी जाती है। गांव के बाजार में बनी दुकानें पुराने समय से ही राजधानी जयपुर बाजार की भांति चौड़ा रास्ता युक्त व सीधी पंक्ति में बनी हुई है। बाजार के बीचों बीच आदिम बाबा भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। वैसे इस गांव की छोटी काशी की उपमा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गांव में हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ व
मध्य में अलग अलग देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। गांव में हिंदू व मुस्लिम धर्म के लोग कई शताब्दियों से एक साथ रह रहे हैं। इनका रहन सहन, खान पान, जीवन शैली सामान्य है। यहाँ के निवासियों का जीवन कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। सभी लोग आपस में एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, जो आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण भावों का प्रतीक है। कभी किसी से कोई आपसी मतभेद की बात नहीं करता। सभी अपने अपने धर्मों अनुयायियों के अनुसार भ्रातृत्व भावना से रहते हैं तथा खुशी गमी के हर माहौल में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संकलन महेंद्र सिंह कटारिया, गुहाला, शिखर, राजस्थान। धन्यवाद। लेख के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।